ये जो व्यक्ति है इसने व्हाट्सएप करके मुझको मैसेज किया है, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब का चैनल देखते हैं और वहाँ से इन्हें पता लगा है कि मैं इलाज कर सकता हूँ। तो ये जो लिखते हैं कि नमस्ते सर, क्या आप डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता होम्योपैथ हैं नई दिल्ली से? प्लीज़ रिप्लाई करें, कॉल ना करें। मतलब कॉल करने में इनको कोई समस्या होती होगी। तो मैं इसको बताता हूँ, अच्छा ठीक है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। यस, व्हाट डू यू वांट। और अपनी फ़ीस का मैसेज मैं इसको कर देता हूँ। तो आगे ये लिखते हैं कि सर टाइम का पता कैसे चलेगा कि आपको कब फ़ोन करना है, और कौन सा पैकेज सेलेक्ट करना है ये कैसे पता चलेगा। मतलब जो 6 मंथ वाला लेना है, 1 साल वाला लेना है, या पर कंसल्टेशन लेना है। तो ये इसको कन्फ्यूजन था कि ये कैसे पता लगेगा। फिर आगे लिखता है कि सर पर कंसल्टेशन का क्या मतलब है, यानी हर बार का जो कंसल्टेशन है उसका क्या मतलब है, कैसे गिना जाएगा वो। तो मैं इसको टाइम लिख देता हूँ 9 to 12 नून और 6 to 8 PM, ये मेरे क्लिनिक आवर्स है। तो फिर ये कह रहा है कि सर कॉल ना करें प्लीज़, मतलब मेरे को किसी तरह से भी फ़ोन ना करें, ये इसका कहने का मतलब है। अब फ़ोन क्यों ना करें, इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि ये मेरे से डायरेक्ट फेस टू फेस बात करने की इसको हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत होती तो फिर ये खुल के सीधा डायरेक्ट फ़ोन करता, या मेरे फ़ोन करने को भी ये अलाउ करता। तो ऐसा होता है जब आदमी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, ये वजह है इस चीज़ की। आगे फिर ये मैसेज करते हैं कि सर क्या आपने कभी पायरिया का केस सॉल्व किया है? सर क्या पायरिया का ट्रीटमेंट हो सकता है आपके पास? सर प्लीज़ रिप्लाई करें। तो मैं कहता हूँ हाँ हो सकता है, मैंने मैसेज किया। तो सर आप YouTube पर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे पायरिया के केस पर, और इसमें मैक्सिमम कितने दिन में क्योर हो जाता है आपके इलाज से, यानी पायरिया कितने दिन में ठीक हो जाएगा। सर पायरिया के केस पर एक वीडियो बना दीजिए। सर मैं आपकी फ़ीस पे नहीं कर सकता हूँ और मेरे पास ATM कार्ड भी नहीं है और इस समय तो पैसा भी नहीं है। थैंक यू सर, धन्यवाद। प्लीज़ रिप्लाई करें। आगे लिखता है सर क्या आप अगली वीडियो पायरिया पर बना सकते हैं? मतलब इसको अपने लगता है कि पायरिया पे वीडियो बन जाएगा तो मैं उस दवाइयों को खा के मैं ठीक हो जाऊंगा। आगे लिखता है कि सर क्या हिलते हुए दांत भी ठीक हो जाते हैं? क्या आपने कोई ऐसा पेशेंट ठीक किया है जिसके दांत हिलते हों और वो ठीक हो गया हो? सर जब डॉक्टर सर्जरी को बोलते हैं तो सर्जरी न कराकर क्या दांत होम्योपैथी से ठीक हो सकते हैं? सर बिल्कुल सच सच बताना, यदि आपने कोई ऐसा पेशेंट ठीक किया हो तो प्लीज़ रिप्लाई करें। मेरे मसूड़े डैमेज हो चुके हैं और बहुत नीचे आ गए हैं। ये इसका कन्वर्सेशन है और ये दिखाता है कि बहुत गरीब आदमी है और अपने फीस ना देने के कारण इलाज मुझसे ये लेना चाहता है। परंतु अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह ये है सीधी कि इसके पास जब पैसे कम होते हैं, आर्थिक स्थिति से आदमी कमज़ोर होता है, तो उसमें सामने वालों को फेस करने की हिम्मत नहीं होती, वो आत्मविश्वास नहीं होता, एक डर का माहौल बना रहता है। तो इसलिए ऐसी भावनाएं ये आती हैं। अब इसी कारण से बहुत सारे लोग हैं जो ये YouTube की समस्या है, ये हम सब लोगों ने इतनी विकराल बना दी है कि हर पब्लिक YouTube पे डॉक्टर्स के द्वारा बनाए गए वीडियो देखते हैं और जो भी वो डॉक्टर लोग सजेस्ट कर रहे हैं, जो भी बड़ी भयानक भयानक दवाइयाँ होती हैं, इतने मूर्खतापूर्ण डॉक्टरों के सुझाव होते हैं कि इम्पोटेंसी की शर्तिया इलाज, ये दवाई खाओ और इम्पोटेंसी ठीक, आप पूरी रात लगे रहो, इस किस्म की ये दवाई खाओ, मेमोरी तेज, ये करो तो ये हो जाएगा, वो करो तो वो हो जाएगा।
तो ये एक किस्म के ऐसे डॉक्टर बिल्कुल कलंक हैं होम्योपैथी के नाम पर, और यही होम्योपैथी को डैमेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। तो ये ऐसे वीडियो देख कर के इस बीमारी का ये दवाई है स्पेसिफिक बताते हैं, तो इस बीमारी की ये शर्तिया इलाज हो जाता है। होम्योपैथी में शर्तिया इलाज नहीं होता है। होम्योपैथी में मरीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इनर हेल्थ है, उसको सुधारा जाता है, जिसके लिए हर मरीज के लिए हर अलग अलग दवाइयाँ होती हैं उसकी नेचर के हिसाब से, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इसलिए किसी भी बीमारी की कोई भी स्पेसिफिक दवाई होम्योपैथी में होती नहीं है, पर ये डॉक्टर लोग वीडियो बना के ऐसा ही प्रचलित कर रहे हैं और समाज इस चीज़ों को मान रहा है, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं है, उसको तो होम्योपैथी कौन लोग ही समझाएंगे, तो जैसा समझाएंगे वैसा वो समझेगा। तो इसलिए समाज उन मेडिसिन्स को खा रहा है। सेल्फ मेडिकेशन होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जिसके साइड इफ़ेक्ट इतने भयानक होते हैं कि उसको इलाज कर, इतनी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ उस रोगी में बन जाती है, तो फिर दवाई का चुनाव करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और जो सेल्फ मेडिकेशन करने वाले ये लोग हैं, एक तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, वो जो डॉक्टर क्वालिफाइड है उनसे भी ज़्यादा समझदार ये खुद को समझते हैं। तो ये तो 100% मूर्खता का लक्षण होता है। और दवाई खाते खाते ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं कि फिर ये कौन सी दवाई के सिम्टम बचेंगे ये समझ ही नहीं आता। यानी वो बड़ी मिक्स पिक्चर होती है। फिर हमें दवाई का नहीं पता लगता कि कौन सी दवाई सेलेक्ट करनी है इस रोगी के लिए, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। और फिर ये डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन भी नहीं लेना चाहते हैं, इनको लगता है कि एक डोज खाओ ठीक हो जाएंगे। तो ये ऐसी भ्रांतियों में ना रहें। जब आप डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रहे हैं तो उसके ऊपर 100% निर्भर होके चलें, उसकी बुद्धि पर, उसकी ईमानदारी पर, तब हो सकता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी होम्योपैथ्स की नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे ऊपर जब तक 100% आप निर्भर नहीं रहेंगे, आपका इलाज होना संभव नहीं है। बहुत से लोग हैं जो हमारे पास केस रेफर करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, या फिर कुछ ऐसे एमेच्योर होम्योपैथ्स हैं जो इलाज करते हैं, कुछ कम पैसे में करते हैं, कुछ फ्री में करते हैं। तो वो अपने केस मेरे पास रेफर करना चाहते हैं या कर देते हैं, या कुछ अपने रिश्तेदारों के केस रेफर कर देते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के कर देते हैं, और वो उनको समझा देते हैं भाई एक ही डोज होती है, बाकी तो प्लेसेबो होता है, और अब वो तो एक ही डोज में ठीक कर देते हैं। तो ये जो इस किस्म की एजुकेशन मरीजों को ये लोग दे रहे हैं, तो ये उन मरीजों का बहुत भयानक रूप से नुकसान करते हैं, क्योंकि ये कभी भी संभव नहीं होता है कि आप एक ही डोज से ठीक हो जाएं। उसके एक लंबा ट्रीटमेंट चलता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। उसमें हम कब क्या दवाई देंगे ये फैसला हम खुद करते हैं, ना कि मरीज़ करेगा। तो वो फिर उन मरीजों का भी इलाज हो नहीं पाता, क्योंकि वो तो इसी गलत फहमी में रहते हैं कि एक डोज दी थी, पिछले बार भी एक डोज ली मैंने और अब फिर दोबारा ले लिया तो मैं तो सही नहीं हुआ। तो ये नहीं करना चाहिए। जैसा डॉक्टर के पास आप आ गए हो तो फुल्ली डिपेंड रहो, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। तो अब इसी कंटेस्ट में मैंने बताया कि ये इस मरीज़ यही चाहता है कि मैं वीडियो बना दूं, उसमें दवाइयों के नाम बता दूं, और ये उन दवाइयों को खाकर बिना पैसे के ये ठीक हो जाए। हो सकता है इसके पास पैसे ना हो सकता है बहानेबाजी भी हो, लेकिन इस मरीज़ में तो ख़ास तौर से मुझे बहानेबाजी नहीं लग रही है, ये बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है, क्योंकि इसकी भाषा से समझ आ रहा है कि इसके पास पैसे हैं नहीं। तो अब मैं दांतों की समस्या के ऊपर आता हूँ। तो दांतों की जो समस्या है उसके ऊपर उसके कई एस्पेक्ट्स हैं। बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा ये, हालांकि देखने में छोटा है ये विषय, पर ये है बहुत बड़ा। पहले मैं आपको लेता हूँ मेडिकल, इसकी जो रीजंस हैं जो हमें बताए जाते हैं। तो मेडिकल रीजंस में सबसे बड़ा बताया जाता है कि कुछ तो डिजीज़ होती हैं हमारी जिसके कारण हमारे दांत खराब होने लगते हैं, तो उनका इलाज करेंगे तो दांतों का भी होगा। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं एलोपैथी की जो किसी और बीमारी के लिए नहीं जाती हैं, तो वो दांतों को खराब कर रही होती हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट वजह होती है कि हाइजीन, ओरल हाइजीन यानी मुंह की जो सफाई है वो हम अच्छे से
नहीं कर रहे हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको हम दूध की बोतल मुंह में लगा के सुला देते हैं तो दांत गल जाते हैं, या और बड़े होते हैं तो उनको चॉकलेट कॉफ़ी टॉफ़ी वगैरह ये मुंह में डाल के बच्चों को सुला देते हैं, वो सही नहीं होता, उससे दांत खराब हो जाते हैं। या उनको ज़्यादा कॉफ़ी टॉफ़ी वगैरह देते रहते हैं, उनसे ख़राब हो जाते हैं। तो ये तो एक वजह है। और फिर डॉक्टर लोग कहते हैं, यानी डेंटिस्ट कहते हैं कि आप दिन में 3 बार ब्रश करिए, फलाने टूथपेस्ट से करिए। तो आजकल लोग कर भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा 2-2 3-3 बार लोग पेस्ट करते भी हैं, मिनिमम 2 टाइम्स तो लोग ज़्यादातर करते हैं। तो लेकिन आज की अवस्था में, आज के माहौल में उन लोगों के दांत भी बहुत ज़्यादा खराब होते हैं और बहुत ही छोटी उम्र में लोगों को डेंटिस्ट के पास जाना चालू हो जाता है उनका। और एक बार आप डेंटिस्ट के पास अगर जाते हैं तो फिर ज़िंदगी तो आपकी ख़राब है ही। फिर तो ये एक के बाद एक डेंटिस्ट की विजिट आपकी बढ़ती चली जाएंगी, उससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जितने भी ये पेस्ट वेस्ट हैं, इनसे इन सफाई करने से आपके दांत कभी भी ठीक नहीं रह सकते। क्योंकि पेस्ट अपने आप में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो ठीक है। बेसिक क्या होता है कि हमारे दांतों में जब खाना पड़ा रहता है, जैसे हमने खाना खाया, नॉर्मली दिन में खाना खाया तो लोग ऐसे ही सो जाते हैं, लेट जाते हैं, या नहीं ये रात को खाना खाया, ज़्यादा से ज़्यादा उंगली मारी, कुल्ला कर लिया तो लेट जाते हैं। या फिर अगर पेस्ट भी करते हैं तो वो पेस्ट का जो चीज़ है वो आपकी टंग पे, पैलेट पे चिपकी रहती है, क्योंकि आपने दांतों में से तो वो निकाल दी पर वहाँ चिपकी रहती है। जब मुंह रात को बंद रहता है तो उसका भी एक केमिकल कम्बिनेशन होके दांतों को ख़राब करता है। या बहुत सारे लोग तो दांत में कुल्ला करके सोते ही नहीं है, ऐसी खाना पीना खाया और सो गए। तो ये ज़रूरी क्या है कि हम अपने दांतों में ज़रा सा भी खाना फंसा हुआ ना छोड़ें। जैसे हम दिन में अगर सो रहे हैं, यानी जब भी आप 1 घंटे 2 घंटे आधा घंटा जब भी आप सोना होगा आपको, तो निश्चित रूप से आपको दांतों को साफ करना चाहिए, पेस्ट से नहीं, पानी से। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लें, जो आपको दांतों में ना ठंडा लगे ना गर्म लगे। तो सर्दी है तो उस हिसाब से आप गुनगुना कर लें उसको, पर वो पानी गर्म नहीं लगना चाहिए दांतों में, ना ठंडा लगना चाहिए, आपकी बॉडी टेम्परेचर पर होना चाहिए वो पानी। तो मुंह में बहुत सारा पानी भरें और ब्रश से उसके ऊपर नीचे की तरफ चलाएं ब्रश को, ताकि जो दो दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ है वो निकल जाए। तो इस तरह 2-3 गिलास पानी लगाएं मुंह में भर भर के, अच्छे से उसको फूस को निकाल लें। तो इस तरह से वो जैसे गार्गिल करके या खकार मार के जोर से ऐसे करके भी जो अंदर का बलगम है वो भी आप निकाल दें, पानी भर भर के उसको थूकें, ताकि आपका गला वगला मुंह पूरी तरह से साफ हो जाए। तो ये जब भी सोना होगा आपको ये काम करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेस्ट ना करें इसमें। अब दूसरा, पेस्ट कब करें फिर? वैसे तो पेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत होती नहीं है। पेस्ट बहुत सारे दांतों को, जो मेन वजह है आजकल दांतों को ख़राब करने की, वो पेस्ट है। तो पेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सिंपल पानी से सफाई हो जाएगी तो भी काफ़ी रहेगा। तो रात को सोते ही, सोने से पहले ये पानी वाला करें, पानी से सफाई करें। सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो नमक, जो सेंधा नमक होता है खाने वाला, व्रत वाला जो होता है, उसको ले लें, बिल्कुल बारीक पीस लें, और उस जब सुबह मॉर्निंग में उठ के उसको बहुत बहुत चुटकी भर अपनी हथेली पे रख लें और उसमें तेल मिलाएं, ओलिव ऑयल, जैतून का तेल काफ़ी सारा, ताकि दांतों जब उसको करेंगे, दांतों पे लगाएंगे तो वो मसूड़े आपके न छिलें, मतलब चिकना हो जाए। और फिर अपनी फिंगर से उसको अपने दांतों पे अच्छे से करें, दांतों पे, मसूड़ों पे, आसपास, अंदर बाहर, पूरी तरफ, दांतों के दोनों तरफ, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी अच्छे से कुल्ला उसको मसाज करें। वो अपने आप ही पानी बन के सलाइवा के लिए निकल जाएगा। और उस वक्त आपको बिल्कुल जब तक करते रहें जब तक कि वो आपका टेस्ट लगभग ऑलमोस्ट निकल ना जाए, आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, तो उस पानी को निकलने दें, सलाइवा को।
उसके बाद चाहें तो आप कुल्ला कर लें। कुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों, नमक भी और तेल भी दोनों ही फूड आइटम हैं, और जो भी आपका गंदा था वो तो आपने उंगली मार मार के उसको सलाइवा के द्वारा निकाल दिया है, तो उसको ऐसे ही रहने दें ताकि उसकी एक्शन दांतों पे, मसूड़ों पे होती रहे। तो ये दो काम अगर आप करेंगे, और पेस्ट बिल्कुल ना के बराबर, कभी आपका मन करता है महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, तो पेस्ट लगा लें कभी एक आध बार, वो भी सोने से पहले नहीं, मॉर्निंग में। अदरवाइज पेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी लोगों ने ये सब फार्मूले अपनाए हैं उनके दांत जो खराब थे आज काफ़ी बेटर हैं, बहुत बेटर है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा बेटर है। एक पेशेंट मेरे पास है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसके तो बिल्कुल ही दांत एकदम ही हिल रहे थे, और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि कुछ भी जरा भी इसके अंदर, डॉक्टर्स ने उसको पूरे के पूरे डेंचर को रिमूव करने की बात करी हुई है, और इतना हिलते हैं कि वो खाने को पेस्ट बना के चम्मच से खाता है, जैसे लिक्विड डाइट। एज सिर्फ 35 साल है उसकी। तो अभी तो मेरे पास लगभग 3 महीने ही ट्रीटमेंट में हुआ है, तो अभी वो खाने लायक हो गया है, खाना सॉफ्ट खाना खा सकता है। दांत तो हिल रहे हैं, अभी भी उसके सारे दांत हिल रहे हैं, पर वो खाने लायक हो गया। उसका जो पेन शेन था वो निकल गया। दवाई तो है, चल ही रही है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है वो हम उसका इलाज तो कर रहे हैं, पर हम उसके दांतों का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम उसके टोटल पर्सनैलिटी का इलाज कर रहे हैं। दांतों के अलावा जो उसको और भी बीमारियाँ हैं, हमारा ट्रीटमेंट दांतों के ऊपर बेस्ड नहीं है। जैसे होम्योपैथी का ट्रीटमेंट होता है पर्सनैलिटी बेस्ड, इंडिविजुअलाइज बेस्ड, वैसे उसका इलाज कर रहे हैं। तो अभी वो काफ़ी हद तक खाना खाने लायक हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके दांत बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इतनी प्रोग्रेस होना भी उसके लिए काफ़ी है। अब दूसरा है, ये तो पेस्ट की बात हुई और ऑयलिंग की बात हुई, और कभी कभी जो वाइट बटर होता है उसमें भी थोड़ा सा साल्ट लगा के हफ्ते में 1 दिन 2 दिन उसको, उससे भी मसाज करें। मसाज का मतलब है जैसे मंजन किया है ऐसे ही करें। उसको खा भी सकते हैं, पानी को निकालना चाहे सलाइवा को निकाल भी सकते हैं। अब ये इसका क्या एस्पेक्ट है, क्यों ऐसे करना चाहिए, ये अभी मैं कुछ देर के बाद आपको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जब बताऊंगा तब बताऊंगा। अब कुछ लोग पेस्ट नहीं करते हैं, तो कुछ लोग उंगली से मंजन करते हैं, जैसे बहुत सारे पाउडर मंजन आते हैं वो करते हैं। देहातों में तो वो कोयला पीस के कर लेते हैं, उससे भी करते हैं, चूल्हे की राख से कर लेते हैं, तो वो उतना ठीक नहीं है। फिर भी उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब उसको भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमक तेल तो सबके घर में होता ही है, चाहे कितना भी गरीब हो वो कर सकता है इसको। पानी भी होता है, तो वो ज़रूरी है। दांत इससे बिल्कुल आपके हेल्दी रहेंगे। छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी क्या काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे करके दांतों की रिकवरी हो जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट साथ चलता है तो वो तो वैसे ही हो जाएगा, यानी जनरल हेल्थ अच्छी होगी तो दांत भी अच्छे रहेंगे। तो ये तो हुआ मेडिकल एस्पेक्ट। पर वो जो है, जैसे बच्चे को मुंह में टॉफ़ी रख के सुला देना, दूध पिला के बॉटल को ऐसे ही सुला देना बच्चे को, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो बताया है नमक तेल और ये जो भी वॉश कराना मुंह से, ये आपको बच्चे को बचपन से ही हैबिट डाल दो, तो फिर आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत पूरे ज़िंदगी नहीं पड़ेगी, चाहे आप 100 साल तक जियो, कोई दांत नहीं गलेंगे। अब मैं आपको इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट समझाता हूँ कि आखिर ऐसा हमको क्यों करना चाहिए और क्यों करने से फ़ायदा होता है। अब मेडिकल साइंस इसको जानती नहीं है। बहुत सारे लोग जो मेरे जो वीडियो को देखेंगे वो भी दुनिया भर की नाक भौं से कोड़ेंगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं। आप अगर किसी चीज़ को नहीं जानते और दूसरा जानता है और वो आपको बता रहा है और उस पर आप नाक भौं से कोड़ रहे हो, तो ये आपकी नासमझी है। उसको सीखना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। तो इसमें जो हमारा दांत यानी नेक से ऊपर का एरिया है बॉडी में, गर्दन से ऊपर का एरिया, उसमें सब कुछ आ गया। आपकी गर्दन सर्वाइकल वाला आ गया,
दांत आ गए, टंग आ गई, ENT मतलब ईयर नोज थ्रोट आ गया, तो ये, और आपका ब्रेन आ गया। तो ये सारा एरिया, सारे ऑर्गन्स जितने भी यहाँ पे नर्व्स हैं, उनको कंट्रोल होता है सर्वाइकल प्लेक्सिस से, जो हमारी गर्दन में होता है सर्वाइकल प्लेक्सिस, जो शक्ति मिलती है जिसको हमारे विशुद्धि चक्र से। अब विशुद्धि चक्र को मेडिकल साइंस पकड़ नहीं सकती, वो इतना सटल होता है। सर्वाइकल प्लेक्सिस को हम लोग जानते हैं। तो अब जब विशुद्धि चक्र है वो बहुत सूक्ष्म है और वहां से सर्वाइकल प्लेक्सिस को एनर्जी मिलती है, तब ये काम करता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपका विशुद्धि चक्र खराब हुआ तो फिर आपके ये एरिया में जो भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि इसमें 16,000 नाड़ियां होती हैं, तो उसी हिसाब से आपके किस ऑर्गन में डिजीज आएगी, कितनी आएगी, उस पर डिपेंड करता है। अब इसको चलाने वाला, इसको एनर्जी देने वाली जो देवता हैं वो हैं श्री कृष्ण और राधा, जो मिडल में है, मिडल चक्र में है, और लेफ्ट चक्र में है विष्णु माया, और राइट चक्र में है विट्ठल, रुक्मणी और यशोदा माँ। तो ये हमारे विशुद्धि चक्र को चलाते हैं ये सारे देवी देवता। और राधा और श्री कृष्ण का जो विराट रूप है वो मिडल में चलाता है उनको। तो ये अब आप अगर देखें तो इन देवी देवताओं के जो गुण हैं, जो कि हम लोग जानते हैं, हिंदू माइथोलॉजी में तो जानते ही हैं सभी लोग, हिंदू लोग तो, लेकिन दूसरे वाले धर्म के लोग उतना शायद नहीं जानते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इनके जो गुण हैं, तो गुण का मतलब होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं ये। अगर हम उनके हिसाब से चलेंगे तो फिर ये प्रसन्न रहते हैं और इनकी एनर्जी हमको मिलती रहती है। एनर्जी मिलती रहती है तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो जब जब हम इनके विरोध में काम करते हैं, जानबूझ के या अनजाने में, मोस्टली तो अनजाने में ही करते हैं क्योंकि हमको मालूम ही नहीं होता इनके गुण, तो वो फिर उसकी एनर्जी मिलना बंद हो जाती है या कम हो जाती है। तो उसी हिसाब से हमारे डिजीज पैदा हो जाती हैं। क्योंकि हनुमान साहब ने भी ये कहा था कि जब वाइटल फोर्स में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उससे संबंधित ऑर्गन की बीमारियां आ जाती है। तो जिस तरह से स्पष्ट मैं बता रहा हूँ वो नहीं बताते थे, क्योंकि उस समय का जो वातावरण था वो ऐसी बातें बताने लायक नहीं था। क्योंकि अभी जो मैं बताता हूँ अभी भी पूरी तरह से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर उन दिनों तो बहुत भयानक था वातावरण। लोग आपस में एक दूसरे को मार डालते थे। आज तो मैं बता रहा हूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्रिटिसाइज करोगे या एक्सेप्ट नहीं करोगे, इतना ही होगा। पर उन दिनों लोग बियर नहीं करते थे कि कोई ऐसी बात करे, तो इसलिए उन्होंने छुपा के साथ बातें बताई हैं। अब आप श्री कृष्ण को अगर देखेंगे तो उनमें सबसे उनको क्या पसंद था, मक्खन पसंद था उनको। तो इसलिए सिर्फ एक तो फिजिकल मक्खन हो गया, तो हम इसको गले में लगाते हैं, दांतों पे लगाते हैं और थोड़ा बहुत मक्खन खाते भी हैं, तो उससे श्री कृष्ण की पावर मिलती है। तो मक्खन जो होता है वो चिकना होता है, चिकना। तो इसीलिए हम लोग जो कान है, बचपन में आपने देखा होगा माताएं, दादी नानी हमारे कानों में तेल को गर्म करके उसको ठंडा करके फिर कानों में डाला करते थे, नाक में भी डालते थे। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। सिर के अंदर भी तेल लगाया जाता है, मसाज की जाती है। उसके पीछे रीज़न यही है कि श्री कृष्ण की पावर हमें मिलती है। तो तेल लगाते रहने से बालों का गिरना कम होता है। कान के अंदर तेल डालने से सरसों का, उसमें कोई मिक्स ना करें, बहुत सारे लोग मिक्स कर लेते हैं अजवाइन डाल के, लहसुन डाल के, वो ज़रूरत नहीं होती है। प्योर सरसों का तेल गरम कर लें, उसको ठंडा कर लें, उसको डालें। नाक में भी डाल सकते हैं, और नाक में तो घी कपूर भी डाल सकते हैं, देसी घी और देसी कपूर। तो उससे ये ENT की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कभी आएंगी ही नहीं। और जो कहा जाता है कि मेरी बॉडी बड़ी खुश्क हो गई है, सारा शरीर खुश्क है, खुजली करता है, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, तो अगर वो लोग नाक में घी डालते रहेंगे, कान में भी कभी कभी डालते रहेंगे हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, तो उसको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो अब दूसरा है, ये तो मैंने बताया मध्य मार्ग की बात, मध्य में जो श्री कृष्ण का स्थान है। अब अगर राइट चक्र ले विशुद्धि का, जहाँ की विट्ठल, रुक्मणी जी और यशोदा माँ हैं, तो उनके गुण हमारे अंदर होने चाहिए। उनका गुण होता है
उनको माधुर्य कहा जाता है। माधुर्य माने स्वीटनेस, मेलोडियस। तो जो हमारी वॉइस है वो मेलोडियस होनी चाहिए, स्वीट होनी चाहिए। मतलब हम ज़्यादा दूसरों के ऊपर चीखे चिल्लाए नहीं, उनको गुस्सा ना करें, गाली गलौच ना करें, चुगली ना करें, दांतों को पीस के जैसे हम गुस्सा करते हैं ना, दांत भींच के, वो ना करें। दूसरे को नाक वो चढ़ाते हैं हम लोग, उसको स्नब करना, जैसे कि उसको तिरस्कारपूर्ण नाक से ही कर देते हैं, नाक मुंह चढ़ा के। तो ये सब उनके विरोध के गुण हैं और इनकी पावर हमें मिलना बंद हो जाती है तो धीरे धीरे हमारी समस्याएं ये खत्म हो जाती है। मतलब समस्याएं हमारी बढ़ जाती हैं, बीमारियां पैदा होने लगती हैं। और ये चुगली करने का रिवाज तो आजकल बड़ा कॉमन है। तो ये दांत और कॉन्टेम्प्ट का भी रिवाज आजकल बड़ा कॉमन है कि दूसरे को कुछ ना समझना, अपने को ही सब कुछ समझना, दूसरे को डोमिनेट करना, हावी होने की कोशिश करना। तो ये सब गुण इनके विरोध के हैं। तो आपको निश्चित रूप से आपके दांत खराब हो जाएंगे, चाहे आप कितने भी डेंटिस्ट के पास जाएं, कितनी भी ओरल हाइजीन रख लें, कितनी भी हेल्दी डाइट ले लें, दांत बचने वाले नहीं हैं। अब लेफ्ट विशुद्धि की जो देवी हैं वो हैं श्री विष्णु माया, जो श्री कृष्ण की बहन थी। उनका जो गुण है वो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल। जो बिजली बन गई थी आसमान में जाके, जैसे कहा जाता है जब कंस ने उनको मारना चाहा पैदा होते ही, तो उनके हाथ से छूट के आकाश में चली गई और बिजली बन गई। ये एक कहानी है पर ये सत्य घटना है। तो जो लेफ्ट विशुद्धि है उसका गुण है इलेक्ट्रिक, यानी आपको विद्युत की तरह तेजस्वी होना होता है, किसी से डरना नहीं होता है। जो अपनी सत्य बात कहनी होती है उसको कहना होता है। जैसे अब ये होम्योपैथी का वीडियो है पर मैं इसमें स्पिरिचुअलिटी डाल रहा हूँ, सहज योग डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये सत्य है, ये बताना है। जो मेडिकल एस्पेक्ट था वो बता दिया, जबकि वो सत्य नहीं है, इसलिए क्योंकि लोगों को उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए। हालांकि मुझे मालूम है लोग इस वीडियो को कम देखेंगे, जैसे ही स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आएगा वो वीडियो को वहीं क्लिक करके बंद कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। तो ये समझदारी है नहीं। अब अपनी बात को मैं हर प्लेटफार्म पे बता रहा हूँ, जितने भी सेमिनार्स होते हैं वहाँ मैं सहयोग की बात करता हूँ, मरीजों से करता हूँ। मतलब ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ मैं नहीं करता हूँ। बहुत शार्प रिमार्क्स होते हैं हमेशा मेरे, वो लगते हैं शार्प, होते नहीं है, क्योंकि इंसान को, सामने वालों को उस किस्म की भाषा सुनने की आदत नहीं है। सत्य को फेस करना एक आम इंसान के लिए बहुत कठिन काम होता है, इसलिए उनको लगता है कि मैं बहुत ही शार्प और रूड बोल रहा हूँ। और न रूड है न शार्प है, वो ट्रुथ बोल रहा हूँ। इसलिए ट्रुथ को हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई कभी भी कड़वी नहीं होती है, सच्चाई हमेशा मधुर होती है। तभी तो कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। तो सत्य तो बहुत सुंदर होता है, पर क्योंकि हम लोगों में, आम इंसान में सत्य का मुकाबला करने की, उसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए उसको वो बहुत ही बिटर लगता है, कड़वा लगता है। तो इसलिए जब आपकी कुंडलनी जाग जाती है, आप सहयोगी बन जाते हो, तो फिर सत्य को ग्रहण करने की पावर आपके ब्रेन में आ जाती है। फिर आपको मेरी बातें या और जो भी सच्चाई कही गई है वो बड़ी अच्छी लगती है। अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे धार्मिक, सबने सत्य बोला है। कबीरदास कितना बिल्कुल साफ बोलते थे, उनके जो भी आप दोहे सुनोगे बहुत शार्प होते थे। सारे समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ थी उनका खंडन बहुत शार्प तरीके से करते थे। नानक साहब करते थे। ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसने साफ साफ ना बोला हो। तो जो उनके फॉलोअर हैं उनको तो थोड़ा अच्छा लगते हैं, दूसरों को शायद उतना अच्छे नहीं लगते। तो ये कुछ बातें आध्यात्मिक हैं जो हमें करनी पड़ेंगी अगर हमारे को अपने ये दांत का, जुबान का, नोज़ का, बालों का, ब्रेन का, आइज़ का, ये हेल्थ अच्छी रखनी है। तो ये श्री कृष्ण के गुण हमें लाने होंगे। इसी तरह पूरी बॉडी में 35 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो हम लोग 35 करोड़ को नहीं जान सकते हैं,
लेकिन कुछ मुख्य देवी देवता जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, 3 नाड़ियां हैं, उन पे मौजूद मुख्य देवी देवताओं को तो हम जान ही सकते हैं, जानते भी हैं, तो उनके गुण भी कुछ हद तक जानते हैं। तो उनके हिसाब से अगर हम चलेंगे, उन गुणों के अनुसार, यानी वो गुण अपने अंदर ले आएंगे, तो आपको किसी भी तरह का कोई रोग कभी लग नहीं सकता। आप बिना दवाई खाए हमेशा आखिरी सांस तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो बीमारी की वजह ये होती है कि हम इन देवी देवताओं के विरोध में काम करते हैं, अनजाने में, हमारा स्वभाव ही वैसा होता है। तो इसलिए ज़्यादातर बीमारियां आपके स्वभाव के अनुसार आती हैं, इसीलिए हर इंसान की बीमारियां अलग अलग किस्म की होती हैं। तो इसलिए आपको अपने अब कहा जाता है कि आप जो मनुष्य है उसको परमात्मा के स्वरूप में बनाया गया है, यानी जैसे परमात्मा है वैसा ही मनुष्य को बनाया है। तो इसका मतलब है उसके अंदर वो गुण भी होने चाहिए। तो हैं सब कुछ, लेकिन हमारे ईगो और सुपर ईगो के कारण, यानी हमारे अहंकार और संस्कार के कारण, वो गुण मैनिफेस्ट नहीं होते हैं पूरी तरह से, इसलिए हम धीरे धीरे करके बीमार होते हैं। अब इन गुणों को लाया कैसे जाएगा? इन गुणों को लाने के लिए जरूरी है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो, जो सहज योग से होती है। इसीलिए इसका बैकग्राउंड मैंने जो स्क्रीन पे दिखाया है वो सहज योग से संबंधित है। सहज योग का डिस्क्रिप्शन है, श्री माता जी के फोटो हैं, इसलिए दिखाया जा रहा है। सहज योग करिए, आपकी कुंडलिनी जगाइए, आप में सब देवी देवताओं की पावर आ जाएगी और आप पूरी तरह से हेल्दी और हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो ये तो मिक्सचर हुआ मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस का। इसको फॉलो करें, खुशहाल रहें। जो कुछ इससे संबंधित कमेंट होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बना के या किसी तरह से भी आपके सवालों के जवाब दे सकूं। धन्यवाद।